अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार झटपट तैयार होने वाली आलू चावल की ताहरी बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये ताहरी बनती है, किसी पुलाव बिरयानी से ये कम नहीं होती है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू को बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ताहरी में आलू थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। ये मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो चलिए इस मज़ेदार तहरी को बनाना शुरू करते हैं। चटपटी मसालेदार आलू चावल की तहरी बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ज़ीरा हमारा फ़ौरन ही फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें एक दरमियाने साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज को जो है बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा, वरना जो है तहरी का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को भी मैं 2 मिनट तक भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगी है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। हम आलू और चावल दोनों का ही नमक डाल रहे हैं। अगर मुझे नमक कम लगा तो हम बाद में चख लेंगे। यहाँ पर हम टमाटरों की 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। आप 2-3 मिनट तक ढककर भी टमाटरों को पका सकते हैं। 2-3 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालना है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच भरकर हम धनिया पाउडर डाल देते हैं। बहुत बेसिक से इसमें मसाले जाते हैं। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। आधा चाय के चम्मच से थोड़ी ज़्यादा मैं हल्दी शामिल कर रही हूँ। हल्दी से तहरी में कलर बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा-सा मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। यहाँ पर हमने 2-3 मिनट तक मसालों की भी भुनाई कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार ये तहरी बनती है और जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये किसी भी पुलाव बिरयानी से कम नहीं होती है। मसाले की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर देती हूँ और आलू को भी हम मसाले के साथ 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेते हैं। इस तरह हमारी ताहरी का जायका बढ़ जाएगा। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। 2 मिनट आलू की भी मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर क्वार्टर कप पानी शामिल करेंगे। 3 से 4 खाने के चम्मच ये पानी है। अभी बहुत ज़्यादा पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो मीडियम फ्लेम पर इन आलू को हम 5-6 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि आलू हमारे थोड़े नरम हो जाएं। लो मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। हमने जो इसमें पानी शामिल किया था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और आलू भी हमारे तकरीबन 50% तक गल चुके हैं। अब हम इसमें चावलों के लिए पानी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए थे, या जो कि वज़न में जो है 500 ग्राम थे। इसी कप से नाप कर मैं इसमें
4 कप पानी शामिल कर रही हूँ, यानी कि हमने चावलों का डबल पानी डाल देना है। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है, उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें और डालूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले मैं नमक चख लेती हूँ। पानी में नमक जो है मामूली सा तेज़ होना चाहिए, तभी आपकी ताहिरी में नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुझे नमक इसमें थोड़ा-सा कम लग रहा है, तो मैं आधा चाय का चम्मच नमक इसके अंदर और शामिल कर देती हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नींबू का रस शामिल कर देती हूँ। बहुत ही मज़े का जायका आएगा ताहिरी में। ये मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और 2 मोटी वाली हरी मिर्चों को काट कर डाल दिया है, यानी कि हमारी ताहिरी जो है बहुत ही चटपटी, चटखारेदार बनने वाली है। इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब तमाम पानी चावलों का मैंने निकाल दिया है। तमाम चावल मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। आपने जल्दी-जल्दी चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि ये भीगे हुए चावल हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 4-5 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें छोटे-छोटे से बबल्स बन रहे हैं। इस वक्त मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे 10 से 12 मिनट का दम दे देना है। ताहिरी को दम पर रखे हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने खिले-खिले चावलों के साथ हमारी ये ताहिरी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की ये ताहिरी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चटखारेदार आलू की ताहिरी तैयार है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस मज़ेदार ताहिरी को आपने वेजिटेबल रायते के साथ सर्व करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।